यदि दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है और 2 साल बाद आय का अनुपात 7:8 हो जाता है तो उनकी आय का अनुपात 12 साल बाद क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दो एज पहले क्या है 5:6 है आपका। 2 साल बाद आय का अनुपात क्या हो जाता है 7:8 हो जाता है। ये 2 ईयर बाद है, मतलब कि प्लस लगा रहा हूँ इसके साथ। तो आप देखिए अंतर कितने का है, यहाँ 2 का है, यहाँ पर भी 2 का है, सेम अंतर आया तो 2 की वैल्यू 2 ही दिया हुआ है। तो 2 की वैल्यू 2 मतलब 1 की वैल्यू कितना 1, 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा आपका। क्लियर हुआ। अब कह रहा 12 साल बाद इनका 12 साल बाद क्या होगा तो 5 और 6 इनका 12 जोड़ दिए, 12 5 कितना होगा 17 और यहाँ 12 जोड़ेंगे तो 12 6 18 तो 17:18 कहाँ पे है 17/18 17/18 17 इसको रेशो में भी लिखा जा सकता है 17:18 18 साल बाद। तो आप कॉन्सेप्ट समझ पा रहे होंगे और आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ आप सबकी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पुनीत और अप्पू का वर्तमान आयु का 2:3 है। वर्तमान आयु है 2:3। अब बार बार लिखेंगे नहीं, ये प्रेजेंट है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 होता है। 3:4 ये 3 वर्ष बाद की बात है, बाद का बात है तो प्लस का साइन लगा दिया मैंने। पुनीत की वर्तमान आयु निकालना है आपको, तो क्या करना है पहले अंतर देखिए क्या सेम आ रहा है, क्या सेम आ गया। 1 की वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ 1 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ 3, तो 1 की वैल्यू 3 है तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं 3, प्रेजेंटेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 का, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ये प्रेजेंटेज है। तो पुनीत की वर्तमान आयु कितनी साल की है, पुनीत कौन है, पहले पुनीत लिखा, ये पुनीत है और ये अप्पू है। तो पुनीत की एज कितनी है 6 वर्ष, 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन। कह 10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है, जबकि 10 साल पहले इनका अनुपात 3:1 था। वर्तमान में पुत्र और पिता की आयु का अनुपात बताइए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कई कॉन्सेप्ट कर चुके हैं हम लोग। तो अब हम डायरेक्ट स्पीड में करते हैं चीज़ों को, आप लोग समझ पा रहे होंगे सारे लोग। चलिए 5:3 दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ, ये फादर है और ये सन है। 10 साल पहले की बात है, ये बाद की बात है, जबकि 10 साल पहले की बात उनका क्या होता है 3:1, 3:1 हो जाता है 10 साल बाद, माइनस लगा दिया साइन। अब क्या करना, अंतर देखना 2 का, यहाँ अंतर 2 का, सेम अंतर आ गया तो इधर जोड़ लो, इन दोनों का जोड़ कितना 20, 2 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू कितना 10। अब आप ऊपर वाले में यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए चाहे नीचे वाले में, दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट ऊपर वाले में कर रहे हैं, इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 50 और इधर भी अगर हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 5 10 3 30 30 ये आ गया। अब हमें चाहिए क्या, वर्तमान एज चाहिए, लेकिन ये तो 10 साल पहले का है, पहले का है तो इसमें 10 क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। देखो 10 घटाना पड़ेगा क्योंकि ये 10 साल बाद की एज है, बाद की नहीं, हमें चाहिए प्रेजेंट की, तो बाद वाले में प्लस वाले में से घटाना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 20। तो जो अनुपात आएगा 2:1 क्या आएगा 1 आएगा। पिता और पुत्र, अब पूछा है, देखो ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ। जल्दबाजी में बहुत सारे लोग 2:1 यहाँ दिया नहीं हुआ, अगर कोई ऑप्शन मान लेते हैं ये ऑप्शन काट के वो 2:1 देता है, बच्चे टिक लगा देते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान से समझने की बात है, यहाँ लिखा है पुत्र और पिता, तो पुत्र पहले लिखिए, पुत्र 1 को पहले लिखिए और 2 को बाद में लिखिए, 1:2 आंसर लगाइए नहीं। कभी कभार हम करके सवाल फिर भी गलत कर देते हैं। क्लियर हो गया होगा सभी को, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि राहुल और रश्मि का वर्तमान आयु 2:1 है और 30 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाता है, तो राहुल की वर्तमान आयु बताइए। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा सवाल है। प्रेजेंट एज दिया हुआ है 2:1, ध्यान से समझिएगा आप सब लोग। प्रेजेंट एज दिया हुआ है 2:1, ये राहुल है और ये रश्मि है। चलिए रश्मि, और ये प्रेजेंट एज है इनकी, और 30 वर्ष बाद इनकी एज क्या हो जाती है 6:7 हो जाती है। 30 ईयर बाद का मतलब प्लस का साइन साथ में। क्या अंतर देखिए सेम आ रहा है, क्या अंतर सेम आ रहा है। जब भी अंतर सेम आएगा तो इस 5 की वैल्यू क्या होगा, इनका सम, ये 30, 5 6 30, 1 की वैल्यू कितना आएगा 6, काट दीजिए तो 1 की वैल्यू कितना आएगा 6, 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रेजेंट वाले में, 6 दूनी 12, यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 6 का 9 6, एक 12 साल का और एक 6 साल का। तो आपसे पूछा क्या गया राहुल की वर्तमान एज, राहुल कौन है, ये है राहुल, कितने साल का हो गया 12 साल का। तो आप एग्जैक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी की वर्तमान आय 4:5 के अनुपात में है और 5 वर्ष के बाद
5:6 के अनुपात में होंगे तो ए का वर्तमान आयु बताइए। बहुत ही वर्तमान एज दिया हुआ है ए और बी का, ए रेशो बी। अब देखो ये लिखना नहीं है, सजाना बजाना हमें नहीं है, और अब आसानी से आप जल्दी जल्दी कीजिए। प्रेजेंट एज है ये, और 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 5:6 हो जाता है। ये 5 ईयर बाद की प्लस की बात कर रहा है। अब देखो अंतर क्या सेम है, अंतर सेम है तो इसका मतलब क्या है, एक की वैल्यू ही क्या है 5 है, एक की वैल्यू 5 तो प्रेजेंट वाले मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका पूछा गया, ए का, इसी में मल्टीप्लाई 5 चौक 20, सिर्फ ए का पूछा गया तो ए का निकाल लीजिए और आंसर आगे बढ़ जाइए खटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आप स्पीड में चलेंगे हम लोग। चलिए, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 और 50 वर्ष है। यदि n वर्ष बाद आयु के 3 अनुपात है। अभी ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा था चौथे या 5वें क्वेश्चन में। तो कैसे लिखना है, 36 और ये बाद की बात करा तो जुड़ जाता है n अपॉन में 50 प्लस n, बाद की बात इक्वल टू रेशो कितना दिया, 3:4 दिया। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, सिंप्लीफाई करके भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते थे, फिर बना सकते थे। जैसे आप इसको काटिए तो 18 और ये कितना 25, यहाँ 18 और 25 भी लिख सकते हैं आप चाहें। डायरेक्टली आप यहाँ थोड़ा से करेक्शन करके आप चाहें तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई वैल्यूज लिख लीजिए। जैसे आपको यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 और यहाँ 25, जैसे मल्टीप्लाई करना 18 चौक 18 त्रिक 8 चौक 72 प्लस 4n इक्वल टू कितना 25 दिया 75 प्लस 3n। तो यहाँ से ये इधर आएगा तो n बचेगा और ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो n की वैल्यू कितना है 3 साल। डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं इस बात को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। यदि दो व्यक्तियों की आयु 4:7 है और एक व्यक्ति की आयु दूसरे व्यक्ति से 30 वर्ष अधिक है, तो ये देखिए डायरेक्ट सवाल आपको कॉन्सेप्ट बताया कितना यहाँ अधिक हो रहा है, तो आप कहोगे 3 अधिक है। 3 की वैल्यू कितना दिया है 30, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 10। ये तुरंत ही होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। आप कह रहा है कि तो उनकी आयु का योग बताइए, तो योग कितना 7 4 11, 11 गुणे 10 कितना होता है 110। यही आंसर है, बात खत्म। एक तरीका ये ये बेसिक से करते हैं, दोनों का योग दिया हुआ, पहले का दिया हुआ है 4 और दूसरे का 7, ये कितना अधिक हो रहा है, तो आप कहेंगे 3 अधिक है सर। 3 अधिक की वैल्यू कितना दिया है 30, 1 की वैल्यू कितना हो गया 10, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 का, तो दोनों की एज निकालिए पहले 10 का, 7 70 और 10 चौक 40, 70 और 40 का सम पूछा गया तो क्या आएगा 110 आएगा।